कम्युनल हार्मोनी और पत्थरबाजी के लिए लोगों को उकसाता रहेगा। लेकिन इस बार जब नाम आया, ठोस सबूत पुलिस के पास आए, तो पुलिस ने न केवल उसको मास्टरमाइंड बनाया बल्कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके जब कल शाम को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो वहां से वो सीधे सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। और आज बड़ी कार्रवाई जो है घटना के 2 दिन बाद जो देखने को मिल रही है, ये अपने आप में नजीर है उन लोगों के लिए जो कम्युनल हार्मोनी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये कोई आम सरकार नहीं है, ये योगी की सरकार है जो बुलडोजर की सरकार कही जाती है। और यही वजह है कि जब योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो कहा गया कि इसके पीछे जो बड़ा एक्शन था बुलडोजर का, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ था कि बुलडोजर के लिए। मैं प्रयागराज की बात करूं तो मैं प्रयागराज में रिपोर्टिंग करता हूं लंबे समय से, और यहां पर बाहुबली माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद के तमाम गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अतीक अहमद के ऑफिस, मकान, पैतृक मकान सबको जमींदोज किया गया। करोड़ों की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके दर्जनों गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये जो कार्रवाई थी वो अपने आप में नजीर थी। जब यहाँ पर कार्रवाई होती थी तो उपेंद्र, मैं आपको बताऊं कि प्रदेश के दूसरे शहरों से हमारे तमाम रिपोर्टर साथी जो अधिकारी जानते हैं वो हमसे पूछते थे क्या प्रयागराज में ही इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हो रही है, आखिर क्या बात है। कार्रवाइयां मऊ में भी हुई, लखनऊ में हुई, दूसरे शहरों में हुई, मेरठ में भी हुई, लेकिन वाकई प्रयागराज में जिस तरह से कार्रवाई हुई माफिया बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ, उसके गुर्गों के खिलाफ और तमाम अन्य अपराधियों के खिलाफ, वो एक नजीर बनी यहीं से। और यही वजह रहेगी योगी सरकार जब 2022 में सत्ता में आई तो ये कहा गया कि योगी सरकार ने जो अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई की थी उसके तहत ये सरकार आई है, ये उसका रिजल्ट है। यानी राशन और एक तरह से बुलडोजर जो शासन था उसके तहत ये सरकार आई। तो सरकार ने उसको अपना मिशन बना लिया एक तरह से कि वो अपराधियों को बख्शेगी नहीं और जो लोग सीधे साधे हैं उनके साथ सरकार खड़ी नजर आएगी। तो वही कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अभी बुलडोजर जरूर थमा है, लग रहा है कि कुछ यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, देखा जा रहा है। जो एक्सपर्ट है पीडीए के वो ये देख रहे हैं कि कहां से अब इसको चोट करना है कि इस बिल्डिंग को कमजोर किया जा सके ताकि जल्दी ये बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश की जा सके। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब उसकी तैयारी हो रही है। और मैं मानता हूँ कि ये पीडीए के जो अफसर हैं, ये पीडीए के अफसर जो है इसमें काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं। और यहाँ के अफसर जो है वो लखनऊ तक तमाम जगहों पर गए, वहां पर डिमोलिशन की कार्रवाई उन्होंने की है। तो ये अफसर जो है वो काफी जो है वो जानकार हैं इस मामले में, एक्सपर्ट कहे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 घंटे में ये बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कड़ी दर कड़ी टाई बीम पर हम पंजा चल रहा है, बीम पे, यानी कि एक बार में ही इमारत पूरी जमींदोज हो जाए। जी निश्चित तौर पर जो ये जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। और ये जो पूरा मकान है ये 1500 से लगभग 1600 वर्ग फीट में बना है, 2 मंजिला काफी ठोस मकान बना है। ये पिलर पे, आरसीसी के पिलर पे बना है। लेकिन जो बुलडोजर हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो इस तरह से इस पर चोट कर रहे हैं, इस तरह से इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समय कम लगे। और जिस तरह से अगर इसको पोल कर दिया जाएगा, नीचे से ये पूरा मकान पोल होगा तो ऊपर से ये 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर जाएगा। क्योंकि 2 साइड से इसमें जेसीबी मशीनें चलाई जा रही है तो दोनों साइड से इस मकान को कमजोर किया जा रहा है। पूरा मकान खाली कराने के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगले 1 से 2 घंटे में ये मकान जमींदोज होगा और जो आलीशान मकान यहाँ पर दिखता था उसकी जगह ये मलबे में तब्दील नजर आएगा। और उन तमाम लोगों के लिए ये बड़ी चेतावनी है कि जो भी इसी में शामिल है, पीडीए ने और इसके साथ साथ राजस्व विभाग ने कुछ और मकानों को जो उपद्रवी थे उनके भी मकानों को चिन्हित किया है। इसके बाद इस कड़ी में कुछ और भी मकानों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कुछ और इलाकों में कुछ दुकानें अतिक्रमण में चिन्हित हो गई है। जो 37 लोग फेरिस्त में थे उनके ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है, उनकी दुकानों के ऊपर भी, अभी आज ही या कल। जी निश्चित तौर पर ये जल्दी ही कार्रवाई हो सकती है। आज तो मुझे लगता है कि देर हो जाएगी इसी कार्रवाई में, लेकिन कल से उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। और एडीजी प्रेम प्रकाश ने जिस तरह से कहा था कि तमाम लोगों ने वहां पर अवैध अड्डे बना लिए हैं, नाले पर कब्जा कर लिया है, नाले की सफाई नहीं हो पाती है और वहां पर उनके अवैध आय का वो स्रोत है। और रात 2 बजे तक वहां पर दुकानें जगमग रहती हैं, लोग वहां पर रहते हैं और राष्ट्र विरोधी वहां पर बातें की जाती हैं। तो इन तमाम चीजों पर अंकुश लगाने के लिए अब सरकार और प्रशासन की तैयारी है कि वहां पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। और ये तैयारी जो है वो कल वहां पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई वहां भी देखने को मिल सकती है उपेंद्र। और इसके साथ साथ उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इस पूरे घटना के पीछे थे, जो उपद्रवी थे, जो नामजद थे, नेम्ड लोग थे, उनकी भी संपत्तियों पर इसी तरह की कार्रवाई होगी। जी उपेंद्र। बिल्कुल सफेद, आप तो चूंकि आपने प्रयागराज को एक तरीके से पूरी तरीके से देखा हुआ है, कैसे यूनिवर्सिटी का भी आपने दौर देखा है, कैसे मकान यहाँ बने, कैसे कैसे नई शैली के मकान बने, आधुनिक मकान बने, बम्बई दिल्ली की तरह जब यहाँ पर आलीशान मकान बनना शुरू हुए। बताया जाता है कि जब ये मकान बना जावेद का तो इस पॉश इलाके में लोग उसे देखने आते थे, गौश नगर के इस मकान को। देखिए निश्चित तौर पर ये करेली का एक्सटेंशन इलाका कहा जाता है, ये गौस नगर का इलाका है
जेके ये आशियाना कॉलोनी है और यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब इसका मकान बना था, जावेद पंप का जो है वो काम करता है, तो जावेद का रसूख भी है और इस मकान को लोग निश्चित तौर पर देखने आते थे। आसपास के सर्वेश, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं, पोकलैंड आ गई है, पोकलैंड आ गई है। ज्योति भी हमारे साथ है। ज्योति, पोकलैंड आ गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? पोकलैंड भी आ गई है? अभी जस्ट गली में जो है पुकलैंड दाखिल हुई है। कुछ ही छोड़ों में बस यहाँ पर मकान पर पुकलैंड गरजेगा और पूरी की पूरी जो मकान है वो जमींदोज हो जाएगा। जी, तो पोकलैंड को आपने चलते देखा है, कैसे काम करेगा? क्या वो इससे तेज काम करता है? बुलडोजर से, जेसीबी से भी तेज काम करता है? जी, जाहिर सी बात है, ये जो बुलडोजर है, जो जेसीबी अभी मौजूदा समय में काम कर रही है, इससे भी ज्यादा तेज जो है वो काम करेगा। वो भारी भरकम मशीन है, वो कई टन जो है वजन दबा सकती है और इस पूरे मकान को दबाने के लिए उसको यहाँ पर बुलाया गया है। बिल्कुल, जो जिससे खनन होता है, जिससे नदियों से खनन होता है, वही पोकलैंड मशीन से अब ये जमींदोज किया जाएगा जावेद का मकान। जी, निश्चित तौर पर उसी पोकलैंड मशीन से इसको जमींदोज किया जाएगा। पोकलैंड मशीन का यहाँ पर प्रयोग तब भी किया गया था जब बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का अंदामा में जो कोल्ड स्टोरेज था उसको तोड़ने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट मैंने बताया आपको कि पीडीए के जो अफसर हैं वो ऐसी तमाम कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। तो इस तरह से ये मकान कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए नहीं है। तो पोकलैंड की मशीन आने के बाद ये माना जा रहा है कि ये कार्रवाई और आसान होगी और जल्दी ही इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकेगा। उपेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, ये करके ज्योति भी हमारे साथ है। ज्योति, हम कैमरा पर्सन कहेंगे, ज्योति, पूरी टीम जिसने हर तस्वीर को दिखाया, ज्योति, सर्वेश जी और कैमरा पर्सन पंकज, जिन्होंने जाबाजी से इसकी रिपोर्ट की। ज्योति, आपको क्या लगता है कितनी देर में पोकलैंड मशीन पहुंच जाएगी? बस ये कुछ ही छोड़ों में पुकलैंड मशीन यहाँ पर आएगी। गली को साफ कराया जा रहा है ताकि पुकलैंड को आने में दिक्कत ना हो, चूंकि भारी भरकम मशीन है। पूरी गली जो है वो पब्लिक से भरा हुआ है। 45 डिग्री के टेम्परेचर में एक तरीके से कहा जाए तो ये शिमला बना हुआ है। यहाँ यहाँ पर क्राउड है। पूरी गली को खाली कराया जा रहा है ताकि पुकलैंड आ सके और इस पूरे मकान को दबा सके। तो आपके पोकलैंड के साथ क्या फोर्स भी है, पीडीए के अफसर भी है, पीडीए के कर्मचारी भी है? जाहिर सी बात है, वो नगर निगम का पुकलैंड है, नगर निगम की जो ट्रक है वो लेकर के उसको आई है यहाँ पर और इसके बाद वहाँ से उसको उतार करके अब गली में दाखिल किया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में आपको दिखाई देगा हमारे दर्शकों को कि पुकलैंड जो है अब इस पूरे मकान को जमींदोज कर रही है। सर्वेश, जिस तरीके से ज्योति बता रहे हैं कि पोकलैंड चली, आपने अतीक अहमद के पूरी उस घटना को लाइव कवरेज किया था जब पोकलैंड से प्रॉपर्टी कराई थी। कैसे काम करता है, कितनी देर लगती है पोकलैंड? देखिए, पोकलैंड में भी टेक्निक वही इस्तेमाल करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है कि जब किसी भी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाता है तो देखना होता है कि कोई भी जनहानि न हो, चाहे वो तोड़ने वाले कर्मचारी हों। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जब मकान तोड़ा जाता है तो उस मकान तोड़ने में जो उसका मलबा है जेसीबी मशीनों पर भी आ गया है। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। तो कोशिश यही की जाती है एक्सपर्ट के तौर पर जो उसकी निगरानी करते हैं कि इस तरह से गाइडलाइन दी जाए कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो सुरक्षित कार्रवाई हो और इसके साथ साथ जो भी पोकलैंड मशीन यहाँ पर आएगी तो उससे भी वही काम किया जाएगा, लेकिन उससे जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, काम की गति बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है और उससे जल्दी ये काम हो सकता है और सुविधाजनक तरीके से हो सकता है। इसीलिए उसकी आवश्यकता शायद अधिकारियों ने यहाँ महसूस की है और उसको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जब यहाँ पर मशीनों से काम हो रहा है तो मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पर अगले 2-3 घंटों के अंदर सब कुछ यहाँ पर फिनिश हो जाएगा और ये जो आलीशान मकान दिख रहा है, आलीशान कोठी है जावेद की, वो यहाँ पर जमींदोज हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि बस चंद घंटों की बात है, जबकि यहाँ पर मलबे में ये पूरी बिल्डिंग तब्दील नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अटाला की तरफ से लगातार जो है मूवमेंट कर रहे हैं ज्योति। अटाला के पास भी क्या कुछ मूवमेंट हो रहा है? क्योंकि वहां पे जहां से बवाल हुआ था वहां पे कुछ दुकानें, इस असर बता रहे थे कि वहां पे अतिक्रमण में है, वहां पर रात भर राष्ट्र विरोधी बातें होती, नालों पे कब्जे, वहां पे भी क्या कुछ मूवमेंट बढ़ा है अटाला के पास भी? देखिए,